राधे राधे दोस्तों, मैं अंजलि चौहान फ्रॉम यूपी। मैं आज आपको स्टोरी बुक की समरी बताऊंगी और आप सभी हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। हैशटैग अंजलि चौहान UP67 और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें हिम्मत मिलती है और बेस्ट वीडियो करने की। ये बुक है लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की। पहला भाग है कि लोगों को प्रभावित करने के अच्छे नुस्खे। शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत पर लात नहीं मारते। मतलब कि कितना अच्छा बात कहा है इसने कि खुद के फ़ायदे के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक। सन 1931 की 7 मई को न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही थी। यह मुठभेड़ उस समय अपने अंतिम पड़ाव पर थी, इसलिए लोगों के बीच इसका बहुत रोमांच था। महीनों तक लुक्का छिपी का खेल खेलने के बाद अंत में हत्यारे कार्ले को चारों ओर से घेर लिया गया था। वहाँ पर वह दुनाली बंदूक नाम से मशहूर था। जो हत्यारा इस समय चारों ओर से पूरे मतलब कि घिरा हुआ था और वेस्ट एंडी में अपनी प्रेमिका के घर छिपा हुआ था। वह हत्यारा न तो सिगरेट पीता था न शराब को हाथ तक लगाता था। वह ऊपर की मंजिल में छिपा हुआ था और 150 से अधिक पुलिस वाले और जासूस धरती से लेकर छत तक उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। पुलिस वालों ने छत में छेद करके और टीयर गैस को इस्तेमाल करके इस कुख्यात हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की इमारतें पर भी मशीन गनें तैनात थीं तथा 1 घंटे तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा बंदूकों से गोलियां की बरसात होती रही। कार्ले एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। हजारों लोग पुलिस और हत्यारे के इस मुठभेड़ की रोमांचक आनंद ले रहे थे। शायद ही इससे पहले न्यूयॉर्क शहर में ऐसा दृश्य सामने आया था। अंत में कार्ले को पकड़ लिया गया। पुलिस कमिश्नर EP मलरूनी ने बताया कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक की सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा, वह इतना चौकन्ना और चुस्त था कि पंख फड़फड़ाने की आहट पर ही किसी को भी मार देता था। लेकिन दुनाली बंदूक खुद अपनी नज़रों में क्या था, हमें इस बात की जानकारी इसलिए मिल सकी क्योंकि जब पुलिस उस पर गोलियों की बौछार कर रही थी, उस समय कार्ले ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते समय उसके घावों से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए थे। इस चिट्ठी में कार्ले ने लिखा था, मेरी कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।
पत्र लिखने के कुछ समय पहले की यह बात है। एक बार कार्ले लीक आइलैंड पर गांव की सुनसान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अचानक ही एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर उससे लाइसेंस दिखाने के लिए कह दिया। इतनी सी बात की सजा पुलिस वालों को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। खतरनाक था भाई। कार्ले ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस के सीने पर गोलियों की छल्ली चला दी। जैसे ही पुलिस वाला जमीन पर गिर गया तो कार्ले ने एक और गोली उस मरे हुए अफसर के सीने में दाग दी। सोचिए, इतना क्रूर और जालिम व्यक्ति यह कह रहा था कि मेरी इस कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। एक ऐसा दिल जो किसी को भी लॉस नहीं पहुंचाना चाहता है। कार्ले की मौत की सजा सुना दी गई। जिस समय उसे सिंग सिंग कैद खाने में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था, तो सोचिए उसने क्या कहा होगा कि क्या यह लोगों की जान लेने की सजा है? नहीं, उसने तो कहा था यह स्वयं को बचाने की सजा है। तो इस कहानी की सार यह निकला कि दुनाली बंदूक कार्ले स्वयं को किसी बात के लिए भी दोषी नहीं ठहराता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात है? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मैंने आपको जीवन के स्वयं दिन लोगों की भलाई करने में गवा दिए। कि उसने अपने जीवन के मैक्सिमम दिन लोगों की भलाई करने में गवा दिए ताकि वे सुखी जीवन जी सके, ताकि कि लोग अपना अच्छे से हैप्पी तरीके से रह सकें। लेकिन इसके बदले मुझे केवल गालियां ही सुनने को मिलती थी। पुलिसों से छिप छिप कर भागना पड़ता था। ये शब्द अमेरिका के सबसे कुख्यात बदमाश अल कैपोन के हैं। वह शिकागो का सबसे खतरनाक गैंग लीडर था, लेकिन अन्य अपराधियों की भांति अल कैपोन भी अपने आप को दोषी नहीं मानता था। वह तो स्वयं को सच्चा परोपकारी मानता था, जिसे लोग गलत समझ बैठे थे। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्टज भी ऐसा ही कहता था। अपने एक साक्षात्कार में उसने कहा था कि वह तो लोगों की भलाई करता है और अपनी कही इस बात पर उसे पूरा यकीन भी था। पूरे तरीके से उसको ट्रस्ट था। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लीस से काफ़ी लंबा पत्राचार किया। बहुत ज़्यादा तक वो बातचीत किए होंगे। उनका कहना है इस जेल के बहुत कम अपराधी स्वयं को बुरा समझते हैं। वे भी वैसे ही इंसान हैं जैसे हम सब हैं। इसलिए तो वे स्वयं को सही प्रूफ करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। उनके पास यह बात साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस कारण होते हैं कि उन्होंने किस पर गोली क्यों चलाई थी या फिर किसी तिजोरी को क्यों तोड़ा था।
आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सुनाऊंगी और आप सभी बताइए कि आपको कैसा ये स्टोरी लगा। प्लीज़ वॉच।